आज मुकेश अंबानी भी वहाँ पे मैंने देख रहा था कि वो भी पहुंचे हुए थे, उनकी फैमिली पूरी पहुंची हुई थी। ठीक है। लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ी खिदमत की है इंसानियत की, चैरिटी में उन्होंने बहुत काम किया है चैरिटी के ऊपर, रतन टाटा ने। और उन्होंने ये तो नहीं देखा कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, लेकिन इंसानियत की खिदमत उन्होंने सबकी की है। हाँ तो मुसलमान, ये आप यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं कि बड़ी खिदमत की, और जो कैदी आज़म ने खिदमत की उसको जहर का टीका लगा, उसका आपने बदला लिया आज तक? तो हम तो कहते हैं कि जिसने गलत किया उसको सजा तो कौन देगा सजा? आपने, मैं दूंगा सजा। नहीं तो फिर मैं दूंगा। जो दारे जो तनख्वाहें लेती हैं कायदे आज़म जिसने अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान बनाया, अच्छा ठीक है, कायदे आज़म की बेटी ने हिंदू से शादी कर ली, अच्छा, तो कायदे आज़म ने अपनी बेटी को समझाया कि तू इस्लाम से खारिज है अगर हिंदू से शादी करेगी। ठीक है। तो कायदे आज़म ने, उसकी बेटी ने माना नहीं, उसने हिंदू से शादी कर ली। ठीक है। कायदे आज़म ने अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा। कायदे आज़म ने अपनी और शादी नहीं की पाकिस्तान बनाने की खातिर। हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, वहाँ तो कोई भी नहीं कहता कि यार तुम फलां हो, तुम काफिर हो, तुम हिंदू हो, तुम ये हो वो। पाकिस्तान जिसकी बुनियाद बेसिकली इस्लाम के नाम पे बनी है, 27 रमजान को वजूद में आया। हाँ। लेकिन क्या वजह है, हम लोग बहुत दुनिया से बहुत पीछे हैं। इस्लाम के नाम पे हम जो है ना मतलब फिरका वारियत में बटे पड़े हैं। इंडिया के अंदर उनके नाम पे एक रोड बनी है अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि वो वहाँ का उनका कोई भी हीरो फेमस पर्सनालिटी है, वो उनकी कदर करते हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई फेमस पर्सनालिटी जो होती है उसकी कदर नहीं की जाती। इवन आज हम यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं, किसी को आज नहीं पता होगा कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज बरसी थी 10 तारीख को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सलामती कौंसिल के इजलास में इंडिया के वजीर आजम कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश कर रहा था। अच्छा, इस वजह से हाँ जी, वो कह रहा था कि पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्द भेजे हैं, जो मुजाहिदों को दहशतगर्द कहता है। तो इस वजह से उसे फांसी दे दी गई। तो भुट्टो समझा उसको कहता रहा कि इंडिया ने अपनी फौज भेजी हुई है वहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाइयों की इससे मालूम। अच्छा। वो बार बार गलत वो कोशिश कर रहा, भुट्टो से बर्दाश्त नहीं, उसने जाके शास्त्री के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो आज भी वीडियो चलती है वो वीडियो। ऐसा है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जो मुस्लिम अमेरिका में रहते हैं ना, अच्छा, पाकिस्तान में रहने वाले उनसे ज्यादा ही जन्नत में जाएंगे। अच्छा, ये डॉक्टर जाकिर ने कहा है। जाकिर नाइक को पता है कि उसने जन्नत में जाना है। आप बात तो वो ही नहीं, जन्नत का लिटरेचर लेकर आया था। जहाँ पे चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है, तो ये तो फिर शरी निजाम होगा तो फिर तो कौन नाफज करेगा? अच्छा, कौन नाफज करेगा शरी? मेरी बात पे का जवाब दे। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान बगैर हाथ के कट जाए, हाथ सबके कट जाए। नवाज शरीफ कैसे लुटेगा, सरदारी कैसे लुटेगा? वो कभी भी ये इस्लामी कानून नाफज नहीं करते, इनके हाथ कट जाएंगे। अच्छा। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान टुंडा हो जाए, लेकिन इस्लामी कानून नाफज करो। आने वाली कट जाए जिन्होंने चोरियां की हैं, डाके मारे, तो आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल बन जाएगा। हमें IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस्लामी निजाम नाफज किया जाए। हमारे जो मुसलमान भाइयों का, पाकिस्तानियों को भाई पैसा हो, वो इधर लाके कारोबार करे। मैं ये कहता हूँ जी। तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज बहुत ही अहम टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक से बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से हीरोज हुए हैं, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की बात कर ले, इंसानियत की खिदमत की। आज की खबर ये है कि इंडिया में रतन टाटा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने भी इंसानियत की बड़ी खिदमत की, मुसलमानों की, हिंदुओं की, मतलब जो भी इंसान था हर एक की खिदमत की। पाकिस्तान में उनके ऊपर क्या ओपिनियन दी जा रही है, और सेकेंडली इंडिया वाले अपने हीरोज को कैसे अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान वाले अब्दुल सत्तार ईदी को कैसे अप्रिशिएट किया या कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान से कई गुना बेहतर इंडिया में सिस्टम है। इंडिया में हिंदू भी हमें जो है वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ी अहमियत देते हैं, जबकि पाकिस्तान में मैं स्टेट गेस्ट के तौर पे आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे टिकट खरीदना पड़ रही है। पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है, इसके ऊपर जो भी पब्लिक की ओपिनियन है वो हम लेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसन। और आपका नाम? आबिद। क्या करते हैं आबिद भाई? मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता हूँ। और आप क्या करते हैं? मेरा फ्लेवर फ्राइड का बिजनेस है, ग्रीन ब्लॉक पाल टाउन में। फ्लेवर फ्राइड जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बड़ा अहम, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। एक तो रतन टाटा, जिनकी मतलब डेथ हुई, पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में उसके ऊपर अफसोस किया गया। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इवन डिस्कशन की गई कि यार मसीहा था इंसानियत के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है।
मौलाना हजरात एक दूसरे पे फतवा लगा रहे हैं। कोई कह रहा है सारा पाकिस्तान जन्नती है, कोई कह रहा है सारा पाकिस्तान दोज़खी है। जाकिर नाइक यहाँ पे आए हैं, उनके ऊपर भी फतवे लग रहे हैं, वो लोगों पे लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? असल में ना बात यह है कि रतन टाटा जो है हमें भी उसका थोड़ा सा अफसोस है कि एक इंसानियत की उसने खिदमत की है इंडिया में, बहुत ज्यादा उसने खिदमत की है। अपने साथ तो उसने कोई जितना भी वो उसने अपना बिजनेस जो है फैलाया, पूरी दुनिया में फैलाया। काबिल इंसान था, और काबिल इंसान कोई भी होगा उसकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो इंडिया से है, या व्हाटएवर जिस भी कंट्री से है। ठीक है, उसकी यहाँ पे रोके बाकी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे रतन टाटा के हवाले से, जैसे इंसानियत की आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल ही नहीं सुना मुझे। मैं कहता हूँ जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है कोई भी, चाहे अब्दुल सत्तार ईदी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे इंडिया का कोई भी हो, रतन टाटा की जैसे बात करें तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि बेहतर काम है, अप्रिशिएट करते हैं? बहुत अच्छा काम है और इसका अजर तो अल्लाह ही देगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, दूसरी साइड पे अगर बात करें, आपकी बात कंप्लीट हो जाए, आप क्या कहना चाहेंगे कि हम यहाँ पे फतवे लगा रहे हैं? असल में ना हम लोगों ने ना इस्लाम से बहुत दूरी इख्तियार कर ली हुई है। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ वो कुरान मजीद से वो लफ्ज निकालना है जो हमारी पसंदीदा है। सही बात है एक्चुअली। ठीक है, और फतवा देना इस कंट्री में ना हर शख्स के ऊपर बहुत आसान हो गया कि यार इसके ऊपर फतवा लगा दो, ये हिंदू है, ये काफिर है, या ये फलां मसलक से है, ये तो मुस्लिम है, ये मुस्लिम नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ जब तक रहेगी हमारे अंदर बंटवारे में रहेंगे। दुनिया आज आप देखें कहाँ पहुँच गई है। ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुस्लिम रहता है, वहाँ तो कोई भी नहीं कहता कि यार तुम फलां हो, तुम काफिर हो, तुम हिंदू हो, तुम ये हो वो। पाकिस्तान जिसकी बुनियाद बेसिकली इस्लाम के नाम पे बनी है, 27 रमजान को वजूद में आया। लेकिन क्या वजह है, हम लोग बहुत दुनिया से बहुत पीछे हैं। इस्लाम के नाम पे हम जो है ना मतलब फिरका वारियत में बटे बने हैं। ठीक है, आपने रतन टाटा की बात की, जबरदस्त, मैं हूँ उन्हें सैल्यूट पेश करता हूं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो थे, वो इतनी अच्छी इंसानियत की उन्होंने खिदमत की है, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको जन्नतों में घर दे, फौत हो गए हैं उनके। बल्कि मैं एक YouTube पे देख ही रहा था कि इंडिया के अंदर उनके नाम पे एक रोड बनी है, डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि वो वहाँ का उनका कोई भी हीरो फेमस पर्सनालिटी है, वो उनकी कदर करते हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई फेमस पर्सनालिटी जो होती है उसकी कदर नहीं की जाती। इवन आज हम यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं, किसी को आज नहीं पता होगा कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज बरसी थी 10 तारीख को, किसी को कुछ भी नहीं पता होगा। आज इवन आपने अब्दुल सत्तार की बात की, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात की, उन्हें भी सैल्यूट पेश करते हैं। बिल्कुल जी, हमारा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इंसानियत का नाम उन्होंने रोशन किया। उन्होंने इंसानियत का नाम रोशन किया। पाकिस्तान में उन पे भी फतवे लगे या नहीं लगे? लगे हैं। ये हराम बच्चों को जो है वो परवरिश कर देता है, हराम बच्चों को ये कर देता है, मतलब फतवे लगे या नहीं लगे? सर बिल्कुल लगे हैं, उनके ऊपर फतवे लगे हैं। मैं इसको जो लोग उनके ऊपर फतवा लगाते रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि उनके पास इल्म की कमी, अच्छा जो फतवे लगाते हैं, ठीक है, वो उनके पास इल्म की कमी है। नेबर कंट्री इंडिया उनके नाम पे अपना एक पूरा प्रॉपर रोड बना रहा है, हाईवे बना रहा है उनके नाम पे, अब्दुल सत्तार ईदी। और ये देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमने भी ये सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे ये देखा, मुझे ये देख के बड़ी खुशी भी हुई और थोड़ी हैरत भी हुई। आप बताइएगा ये खबर सच है या जो भी इसके ऊपर आपकी ओपिनियन हो। दूसरी साइड पे उनके अपने हीरोज की वो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे रतन टाटा की। आज मैं कहता हूँ उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके कोई फॉरेन मिनिस्टर, उनके कोई भी मिनिस्टर है, वो सब जो सा वो गम अपना जो सा अफसोस का और इस तरीके से वो इजहार कर रहे हैं। इवन आज मुकेश अंबानी भी वहाँ पे मैंने देख रहा था कि वो भी पहुंचे हुए थे, उनकी फैमिली पूरी पहुंची हुई थी। ठीक है, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ी खिदमत की है इंसानियत की, चैरिटी में उन्होंने बहुत काम किया है चैरिटी के ऊपर, रतन टाटा ने। और उन्होंने ये तो नहीं देखा कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, लेकिन इंसानियत की खिदमत उन्होंने सबकी की है, सबकी की है, उसमें मुस्लिम भी शामिल है। ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या बात है कि यहाँ पर अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते। 2 दिन करेंगे, सोशल मीडिया पे शोर मचाएंगे, तीसरे दिन हम सब भूल चुके हों ये चीज क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, क्योंकि जरा रैशनल वे में बात कर रहे हैं, बड़ी जो है वो खुले अंदाज में ओपिनियन दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में खड़े होके इंडिया के किसी हीरो, या मैं ये समझता हूँ इंडिया का नहीं, वो तो पूरी दुनिया के, जैसे उन्होंने क्या सिर्फ इंडिया में तो नहीं हेल्प की, उन्होंने हिंदुओं की तो नहीं सिर्फ हेल्प की, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की हेल्प की है। जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं आप,
यहाँ पे हमारा जो एक जो ना उलमाए कराम ने बंटवारा कर दिया हुआ है कि तुम अगर फलां चीज नहीं करोगे तो तुम जहन्नमी हो, फलां चीज करोगे तो तुम दोज़खी हो, ठीक है ना। ये जब तक हम लोग यूनिटी नहीं दिखाएंगे ये चीज तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, जाकिर नाइक जो कि खुद बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान में आए हैं, नो डाउट पाकिस्तान में आए हैं, उन्हें बहुत वेलकम किया गया, सब कुछ प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन इधर आके एक साइड पे वो ये फतवा लगा रहे हैं कि हम जो सा ये नामहरम लड़की है, छोटी बच्ची थी वो नामहरम लड़की है, इससे मैं जो सा नहीं मिलूंगा या इस तरीके से। यहाँ मैं आपकी सॉरी एक बात काटूंगा। हाँ, वो मैंने उनका कंप्लीट इंटरव्यू सुना है, ठीक है, लेकिन ये इस्लाम में भी है। वो अगर कुरान तो से आप डॉक्टर फिजा या दूसरे जो जर्नलिस्ट लड़कियां हैं उनको क्यों इंटरव्यू, या इवन एयर होस्टेस के साथ भी आप देखें, अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया है, हाँ, ठीक है, उनकी आपने नजरें देखी हैं कि किस तरफ थी, ठीक है, एक नजर भी शायद उन्होंने उस लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा है, ठीक है। अच्छा, वो भी फिर है। उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान में उतनी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली जितनी इंडिया में रिस्पेक्ट, मतलब प्रोटोकॉल दिया जाता है। इवन उन्होंने कहा कि हिंदू मुझे देखते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आप कहाँ जाएंगे, आपको फ्री डिस्काउंट, ये सब कुछ, ये उन्होंने बात की है बिल्कुल, इंडिया को अप्रिशिएट किया है, बिल्कुल उन्होंने किया है। पाकिस्तान में फतवे बहुत लग रहे हैं, एक मौलाना दूसरे पे फतवा लगा रहा है, दूसरा मौलाना उस पे फतवा लगा रहा है, क्या है ऐसे तो हर पाकिस्तानी फिर दोज़ख में ही जाएगा। ये पता क्या है? जी जी, ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा उधर, जी जी, ये जो मसले है ना, ये फिरका वारियत हमारे बढ़ती जा रही है अदारों में। जो कादियानी है ना, वो मसलब जो है ना, कादियानी इस्लाम से खारिज है। नहीं, वो एक टॉपिक ही लग है, खिलाई उन्होंने। अच्छा, आपको लगता है, यानी मैं आप पे फतवा लगा दूंगा? अगर आपको सही बात बताऊंगा तो आप मेरा इंटरव्यू चला ही नहीं सकेंगे। नहीं बताएं आप। हमारे जो कादियानी जो ऊपर है ना अदारों में, अच्छा, ये फिरका वारियत फैला रहे हैं। आप इनकी इस बात से एग्री करते हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, यानी आप कुछ गलत करें, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। कोई ना, यानी गलती मैं करूँ और डाल आप पे तो। देखिए एक चीज, अब आप यहाँ पे भी फिरका ही फैला रहे हैं, ये देखे ना, आप यहाँ पे भी फिर एक सेकंड, आई एम सॉरी आप मेरी बात सुनिए ना, फिर आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे भी जो है ना वो फिरका ही फैला रहे उसने हैं, ये कर दिया, कादियानी। मेरी बात आपको पूरी नहीं होने दी। ये करें, पूरी करें फिर जवाब देते हैं। देखिए, सुन्नियों को कहा गया कि सुन्नी जो है ना वो मुशरिक है। अच्छा, किसने कहा? मतलब है कि फतवा तो दे दिया फिरका ना, वारियत दूसरे फिरके वाले ठीक है, कहते हैं ना, ठीक है, कि सुन्नी जो है ना वो मुशरिक है। अच्छा शियों को कह दिया कि ये काफिर है, अच्छा ठीक है, और हवाबियों को कह दिया कि ये गुस्ताह रसूल है। अच्छा तो फिर मुसलमान तो फिर सारे कादियानी हो गए ना। ये कैसा लॉजिक है, आपको समझ यही लगी है? तो, यही तो सियासत उन्होंने फैलाई है। वो ये कह रहे हैं कि जो मेरी क्या? बात मेरी बात सुने। नहीं, बहस क्यों नहीं बनती यार? नहीं, ये मसला बहुत गहरा है हमारे मुआशरे में। हमारा आज ये मसला है कि हम किसी एक मसले के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं कहता हूँ हम हर एक को नहीं, एक्सेप्ट करें। इनके लिए नमाज पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम पेश आती है। मैं कहता हूँ इंसानियत को क्यों नहीं इंसानियत को क्यों नहीं प्रमोट करते? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुन्नियों में, देवबंदियों में, सर ये सुन्नियों देवबंदी से आगे निकल के हमें इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि जो जब पाकिस्तान बना था ना, हाँ, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनने से पहले अच्छा, यहूदियों ने हमारे मुल्क में जो यहूदी थे ना उनको भेज दिया था, ठीक है, रबुआ शहर में। अच्छा, ये अच्छा, पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले रबुआ शहर पे 100 साल मुआहदे पे उन्होंने वो जो है ना वो सारा शहर, हाँ जी, और अच्छा, हमारे अदारों में जहाँ भी ऊपर बैठे हुए अदारों को बदनाम करने वाले ही कादियानी हैं। चले देखें इसमें एक मिनट मेरी बात, सुन्नियों को, देवबंदियों को, अहले हदीसों को लड़ा और रहे हैं। अहले तशीयों को सब आपस में लड़ा रहे हैं। तो हम ना अहले तशी, ना अहले तशी काफिर है, अच्छा, ना सुन्नी जो है वो मुशरिक है, ना अहले हदीस। नहीं, जाकिर नाइक साहब ने तो फतवा दिया कि सारा पाकिस्तानी जन्नती है, वो तो ये कह रहे हैं। वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कहा है, है, हमारे में फिरका वारियत उन्होंने हमारे दीन में नहीं है। अच्छा, अभी ने मौका हमें एक साजिश के तहत फिरका वारियत फैलाया गया ताकि हम जो कुफर है ना उसके साथ हम लड़ ना सकें। अच्छा, जब हम हमारे मुल्क में 4 फिरके हैं ना, अच्छा, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस और अहले तशी। ठीक है, अब आप देखें कि इस वक्त फिरके तो बहुत ज्यादा बन गए हैं। अब आप फिरके यही चाह रहे हैं हाँ, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। बहुत सी जमातें भी हैं, कोई कहता है फिरकों के अंदर बहुत सी जमातें हैं। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन पे ईमान नहीं लाता वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, नहीं देखे, मजहब की बात है ना, इसके अंदर इतना डीप जाना हमारा बनता नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम इंसानियत को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? क्या वजह है? हम पहले
1947 से पहले हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहे, उसके बाद हम फिरकों शिया सुन्नी के नाम पे। डॉक्टर जाकिर नाइक सारे एक जगह पे इकट्ठे ना हो जाएं। अच्छा, तो हम बेवकूफ हैं। हाँ जी, तो बेवकूफ नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हम मुसलमान बेवकूफ हैं भाई। ये ऊपर से जो नहीं बने हुए हैं बने हुए हैं, शादी चलाई जाती है ना कि इनको एक नहीं होने देना, एक मिनट में बोल लेंगे, वो आपस में लड़ते रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जो मुस्लिम अमेरिका में रहते हैं ना, अच्छा, पाकिस्तान में रहने वाले उनसे ज्यादा ही जन्नत में जाएंगे। अच्छा, ये डॉक्टर जाकिर ने कहा है, एटलीस्ट जो पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपने अब सच बताना है, यही तो बात है ना, अवाम को गुमराह किया जाता है। मुझे ये बताएं, जाकिर नाइक को पता है कि उसने जन्नत में जाना है? आप बात तो वो ही नहीं, जन्नत का लिटरेचर लेकर आया था। बात सुने नहीं, ये भी एक जवाब है ना। नहीं तो अदरवाइज मैं अगर पूछूं, मैं कहूँगा पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है जो कि गलत काम, जो कि हम ये कहें कि यार ये काम कम से कम पाकिस्तान में नहीं होगा? क्या यहाँ पे जुआ, करप्शन, शराब, बेरोजगारी, चोरी, डकैती? अगर मैं आपको कहूँ ना, तो बाहर से ज्यादा है। तो फिर कैसे कह दिया? लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बात कर दी, लेकिन जहाँ पे खत्मे नबूवत का कानून तोड़ते वक्त इन बगैरतों को शर्म नहीं आती। इनको ये नहीं पता कि खत्मे नबूवत का ऐसा हमारा जिस तरह दरख्त की जड़ें जमीन में होती है ना, अगर खत्मे नबूवत के कानून को आप जरा सा भी छेड़ देंगे ना, तो आप जहन्नमी हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये हमारे ऊपर से वजीर आजम जो होता है वो उसके ऊपर अदारे प्रेशर पर डालते हैं, उसके ऊपर अमेरिका इस तरह ही प्रेशर है कि जी इस कानून को तोड़े, मौत की सजा खत्म करें। खत्मे नबूवत की सजा जो है मौत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नऊज़ुबिल्लाह करने वाला वाजिबुल कत्ल है। चाहे वो नवाज शरीफ करे, शहबाज शरीफ करे, इमरान खान करे, जरदारी करे, मैं करूँ, आसिम मुनीर करे, कोई भी करे, उसकी गर्दन काटने का हुक्म है। ये इस्लाम का हुक्म है, ये मेरे अल्लाह ने कानून बनाया है। ये साले कौन होते हैं उस कानून को तोड़ने वाले? मुझे बताएं, ये पाकिस्तानियों में, हम लोगों में यूनिटी कैसे आएगी? मुझे, क्योंकि मेन टॉपिक ये है, मैं अगर मजहब में डीपली जाऊंगा ऐसे ही मेरे पे फतवा लग जाएगा, मेरा सर ना काट दिया जाए, अल्लाह माफ करे। यूनिटी पता किस तरह आएगी? किस तरह आएगी? हम लोगों का एक सबसे बड़ा मसला पता क्या है? अगर इन्होंने मुझे कोई बात कर दी है ना, तो मैंने इनकी बात पे यकीन कर लेना है। उसको हमने क्रॉस चेक नहीं करना कि ये बात सच है नहीं है। उस बात को हमने फेक न्यूज को सोशल मीडिया पे फैलाते रहना है, उसकी कंफर्मेशन नहीं करनी हमने, ये झूठ है, ठीक है, गलत है, सच है, नहीं करना। हमें कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, जब तुम तक कोई बात पहुंचे तो उसकी मुकम्मल तस्दीक कर लिया करो, ठीक है ना? तो हम लोग ये करते ही नहीं है। हम लोग एज अ जो है ना, एक बात सिर्फ मैं ये कहूँगा अब कि यूनिटी तभी आएगी कि अगर कोई उलमाए दीन या उलमाए किराम किसी भी फिरके से कोई भी बंदा ताल्लुक रखता है, चाहे वो कहीं से भी है, कहीं से भी, किसी फिरके से भी, किसी का भी फॉलोअर्स है, यार एटलीस्ट अगर आपका आलिम कोई बात कर रहा है तो उसकी तस्दीक कर लो। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा नहीं है सच है कि नहीं है। बड़ी बात ये है हम लोगों का मसला पता क्या है, हम लोग बगैर तस्दीक किए एक बात मेंबर रसूल पे बैठा वो गलत कर रहा होता है, हम पीछे नारा मारते हैं, नारे तक भी ये सर तन से जुदा। सियालकोट में एक इंसिडेंट हुआ था श्रीलंकन के साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने उसके ऊपर भी फतवा लगा दिया कि जी इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। एक वो गैर मजहब से रखने वाला शख्स, ताल्लुक रखने वाला शख्स, उसको नहीं पता कि यार ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आपका फर्ज बनता है यार उसको समझाना कि ये हमारी मुकद्दस आयत है, ये कुछ है। अब इसका क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? लास्ट में फाइंड आउट करते हैं बस इस चीज को। आपको नहीं लगता कि ऐसे तो कोई भी किसी पे, अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है ना, अल्लाह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम अफजल, अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आप खुदा न खास्ता आपको अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत, हर किसी को अपनी बिल्कुल है, कोई शक नहीं, इसमें खुदा न खास्ता वाली बात ही नहीं। आपकी बीवी से, आपकी बेटी से, आपके माँ से, किसी के भी बारे में कोई गलत बात कह दे आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन तो अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? अपने अल्लाह ने खुद कानून में इन भाई को नहीं अल्लाह ने ये भी तो कहा है ना, अल्लाह ने ये भी कहा है कि आप जिस कंट्री में रहते हो उस कानून की पासदारी करो, अपने हाथ में कानून को ना। अल्लाह ने तो यही तो चीज है कि अल्लाह ने कानून बनाया है। अच्छा, तो ये कानून तोड़ रहे हैं हमारे अदारे, क्योंकि हमारे अदारे में इस्लाम का निजाम नहीं है, जहाँ पे चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है।
तो ये तो फिर शरी निजाम होगा तो फिर हाँ तो कौन नाफज करेगा? अच्छा कौन नाफज करेगा शरी? मेरी बात पे का जवाब दे। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आप उन पार्टी को बोले। 78 साल हो गया, 78वां साल चल रहा है पाकिस्तान को बने हुए। अच्छा तो चोरी करने वाले क्या हाथ काटने का हुक्म है? हमने प्राइमरी में, मिडिल में, FA की किताबों में पढ़ा था कि जब इस्लामिया की किताबों में पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके पास एक चोरी का केस आया। आपने उसका जब फैसला किया, आपने कहा इसके चोरी करने वाले के हाथ काटने का हुक्म है। और आपने फरमाया कि अगर यहाँ पे मेरी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी होती तो उसके भी हाथ काटने का हुक्म। जहाँ पे किसके हाथ काटे जाते हैं? जहाँ पे अगर ये कानून नाफज होता तो नवाज शरीफ का इस्लाम लंदन में इतनी जायदाद ना होती, लंदन में इतनी जायदाद ना होती, जरदारी ने इतना मुल्क ना लूटा होता। पाकिस्तान बगैर कट जाए हाथ, सबके कट जाए। अच्छा सारा पाकिस्तान टुंडा हो जाए जिन्होंने चोरियां की हैं, फिर इस्लाम नाफज होगा। क्या कहना चाहेंगे भाई? हाँ जी तो बिल्कुल नाफज हो। अल्लाह ने बनाया ये कानून, तेरा मेरा कानून नहीं है, अल्लाह का कानून है। काटे इमरान खान के भी हाथ काटने पड़ते हैं, काट दें। सरदारी के करते हैं वो भी काट दें। नवाज शरीफ के जिस चीज ने किया सबके काट दें ताकि आने वाली नस्लों को निजाम सही मिल जाए। सूद अल्लाह से सीधी जंग है तो सूद हम जाली सूद में रहे हैं। हमारा वजीर आज़म बदलने के लिए अदारे उसी को उसको पड़का के नीचे फेंकते हैं, जिसको वोट नहीं डालते उसको वजीर आज़म बना देते हैं। मेरी बात सुने तो ये सूद का निजाम किसने खत्म करना है? सूद का निजाम किसने खत्म करना है? पब्लिक ने वोट अदारे तो अदारे करें ना, सूद का निजाम खत्म। फिर हम तो कहना ऊपर सारे काफिर बैठे हुए हैं। अगर मुसलमान होते तो इस्लामी कानून नाफज ना कर लेते। मोहब्बत का पैगाम देना है और ये किसी होते तो फिर इस्लामी कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसी रियाया होती है ठीक है ना तो मुसलमान। ये आप यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं कि जी वो अब्दुल सत्तार ईदी ने बड़ी खिदमत की और जो कैदी आज़म ने खिदमत की उसको जहर का टीका लगा, उसका आपने बता लिया आज तक? तो हम तो कहते हैं कि जिसने गलत किया उसको सजा। तो कौन देगा सजा? आपने मैं दूंगा सजा। नहीं तो फिर मैं दूंगा। जो अदारे जो तनख्वाहें लेती हैं बोले ना उनको ही बोल रहे हैं। आप इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा सही तरह नहीं, आप मेरा आपने इंटरव्यू काट देना है। नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा। आपने मेरा इंटरव्यू चलाना ही नहीं है। मैं अगर इनका इंटरव्यू काटूं या कोई बात भी काटूं तो मैं जिम्मेदार। सबसे पहले कायदे आज़म जिसने अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान बनाया। अच्छा ठीक है, कायदे आज़म की बेटी ने हिंदू से शादी कर ली। अच्छा तो कायदे आज़म ने अपनी बेटी को समझाया कि तू इस्लाम से खारिज है अगर हिंदू से शादी करेगी। ठीक है। तो कायदे आज़म ने, उसकी बेटी ने माना नहीं, उसने हिंदू से शादी कर ली। ठीक है। कायदे आज़म ने अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा कायदे आज़म ने अपनी और शादी नहीं की पाकिस्तान बनाने की खातिर, क्योंकि कायदे आज़म एक दरवेश आदमी थे। अच्छा। अल्लाह और नबी से उनका रूहानी ताल्लुक था। ठीक है। और उनके ऊपर अब देखें इस कौम ने कायदे आज़म की ये सिला दिया मुल्क बनाने के बाद कि उस बेचारे को जहर दे के शहीद कर दिया गया। खातम रिजवी साहब को जिसने खत्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया। अच्छा। उसको जेल के अंदर ही जो है ना वो टीके लगा के खाने में जहर दे दे के 8-9 महीने बाद वो बेचारे अल्लाह का दरवेश वो भी कब्र में चला गया। तो ये आप किसका बता लेंगे? बट्टों को किस चीज के ऊपर? यही रोना, यही रो रहे हैं कि भाई क्या वजह है? आप मेरे पे फतवा, किस चीज के ऊपर फांसी दी गई पता है आपको? किस चीज के ऊपर? जुल्फ़िकार अली भट्टो ने, मैं आपको बताता हूँ, जुल्फ़िकार अली भट्टो ने जिस इस्लामी कौंसिल के इजलास में इंडिया के वजीर आजम कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश कर रहा था। अच्छा, इस वजह से? हाँ जी, वो कह रहा था कि पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्द भेजे हैं जो मुजाहिदों को दहशतगर्द कहता है। तो इस वजह से उसे फांसी दे दी गई। तो भट्टो उसको कहता रहा कि इंडिया ने अपनी फौज भेजी हुई है वहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाइयों की इससे मालूम। अच्छा। वो बार बार गलत वो कोशिश कर रहा। भट्टो से बर्दाश्त नहीं, उसने जाके शास्त्री के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो आज भी वीडियो चलती है वो वीडियो। ऐसा है, आपने नहीं देखी? जब आपने देखी है कि थप्पड़ मार दिया, ये देखा कि कागज फाड़ दिए। आप देखेंगे ना तो आपको उस थप्पड़ की वजह से काफिरों ने वो इंसाफ का निजाम हल नहीं किया, बनाया नहीं था। अच्छा। कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश जो कर रहा था उसको हमायत दी। अच्छा। तो भट्टो ने तंग आके ये काम किया। यही बात है। अब देखिए उस बात के ऊपर भट्टो को फांसी दी गई थी। इसी टॉपिक पे शुरू हुआ था ना, उतनी बात नहीं, इसी टॉपिक पे शुरू हुई थी ना बात। क्या वजह हम एक दूसरे को सियाने कहते हैं, ये क्यों नहीं बात करते कि यार सभी मुसलमान अच्छे हैं, सभी पाकिस्तानी अच्छे हैं, इस्लाम का निजाम नहीं है। अच्छा,
जहाँ पे इस्लाम का निजाम नहीं, इस्लाम का कानून नाफिज किया जाए। अच्छा, अच्छे नहीं है हम लोग, अच्छे नहीं है। नहीं यार, आप ही लुटी जा रहे हैं। अच्छा है। ठीक है, और लड़ाई करिए। नवाज शरीफ 50 साल पहले वो तो उसके पास तो अपना घर नहीं था, और आज वो आज जो उधर इतना बड़ा एक किले में बड़ा सा उसने फ्लैट बनाया हुआ है, लिया हुआ है, वो कैसे तेरे पैसों से बन लिया हुआ है? आपको अगर सरकारी के पास इतना पैसा है, आपको चाहिए कि भाई शरी निजाम हो, आप सऊदीया शिफ्ट हो जाए, उधर जो चोरी कर। तो इनके बाप का मुल्क है, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दे के बनाया है, ये काफिलों का नहीं है। तो फिर वोट क्यों नहीं देते हैं? आपकी आपने वोट दिया ये उन लोगों को ऊपर नहीं आने देते जो इस्लाम का निजाम नाफिज करना चाहते हैं। कादर रिजवी साहब को जेल में क्यों शहीद किया? मुझे वाइंड अप करना है, वीडियो को खत्म करना सारी बात है, बड़ी लंबी बात हो गई है। जो हक की बात करता है उसको छुप के गोली मार देते हैं। ठीक है, बाद में कहते हैं ये कौन है जो हक की बात करता है? आगे काफिर गोली मारते हैं क्या खुद मारते हैं? तो ये काफिरों, ये हमारे हुक्मरान काफिरों से मिले, ये उनकी औलादी है। कौन है ये नवाज शरीफ को 35 साल हो गए, 90 से वजीर आजम बना ना, नवाज शरीफ 90 से वजीर आजम बन रहा है। तो उसको सारी जमातों ने कहा कि लेकिन शायद चेंज भट्टो का यही कसूर था, भट्टो ने कादियानियों को काफिर करार दिया था। ठीक है, काफिर करार देने के बाद उसको ये सजा दी गई, लटका दिया, उसको लटका दिया। यहीं पे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप अगर इस्लाम के लिए मुखलस है ना, तो इस्लामी निजाम नाफिज करने के लिए। भाई मैंने नहीं ना करना, मैं तो कहता हूँ मेरी तरफ से हमारा मुल्क करते से नहीं चलेगा, हमारा मुल्क इस्लामी निजाम से ऊपर जाएगा। इस्लामी निजाम अगर लाना है तो IMF के पैसे वापस कर दे, अमेरिका के पैसे वापस कर दे। जिसने पैसे लिए नवाज शरीफ लेता है, जरदारी लेता है, और अदारों ने खाए हैं वो वापस करे। गरीबों का खून क्यों चाल रहा है? जिनके घरों से चूल्हे भी बंद हो गए हुए हैं, बिल नहीं तार सकते, चूल्हे बंद हो गए हैं। ये चीजें हैं कि आपको लगता है ऐसे चेंज आ सकता है पाकिस्तान में? भाईजान इस्लामी कानून नाफिज कर दे तो ये हमें किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बात, हमारे जो सरमायादार बाहर बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, लंदन में, अमेरिका में बैठे हैं, हमारे पाकिस्तानी सरमायादार, वो इधर सरमायाकारी क्यों नहीं करते? अपना पैसा क्यों नहीं पता है इधर स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे सेव ही नहीं है, फिर कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। ये चीज है। चलो खैर, यही पे वाइंड अप करता हूं प्रोग्राम को। हम किस वजह से अच्छे हैं? सर थोड़े से जज्बाती हो गए। हमें IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस्लामी निजाम नाफिज किया जाए। हमारे जो मुसलमान भाइयों का, पाकिस्तानियों को बाहर पैसा हो, वो इधर लाके कारोबार करे। मैं ये कहता हूँ यही पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। हमारे मुल्क में से गुर्बत फौरन खत्म हो जाएगी, लेकिन जो वजीर आज़म बनते हैं, जो अदारे, उनका खाना पीना, उनका लूटना बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। चले, इनकी भी बात सुनी, जितने भी लोग मौजूद थे उनकी बात सुनी। इधर से आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तानी पब्लिक की, जो आम पब्लिक है, उसकी क्या सोच है और क्या वजह है कि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हम भी दुनिया में हमारी इज्जत हो, तो हमें एक दूसरे पे फतवा एक बंदा जेल में बैठा हुआ बोल रहा है, हाँ। मैं खादम रिजवी साहब का भी सपोर्टर हूँ, इमरान खान का भी, दोनों ही हक पे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन इमरान खान को जेल में किस लिए भेजा है? ये तो हक की बात करता है। चले, खादम रिजवी साहब को जेल में खाना जहरीला खाना दे के कब्र में क्यों पहुंचाया गया? यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? पब्लिक की ओपिनियन, ये भाई की ओपिनियन कैसी लगी, इनकी ओपिनियन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।